मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से कि आपको ये कानून वापस लेने में परेशानी क्या है? जिन किसानों की दुहाई आप बार बार देते हो कि ये किसान, इनको आमदनी बहुत बढ़ा दी हमने, इनके हम बहुत भलाई करना चाहते हैं। जब आप भलाई करना चाहते हो और किसान चाहते हैं कि ये तीनों काले कानून हमें नहीं चाहिए, तो इसको वापस करने में मजबूरी क्या है आपकी? किसानों का तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए किसान सड़कों पर बैठे हैं। लेकिन मोदी जी, आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा? ये तीन काले कानून आप वापस नहीं ले रहे हो। नुकसान होगा अंबानी का, नुकसान होगा अडानी का, नुकसान होगा और बड़े बड़े उद्योगपतियों का। उसमें आपका क्या मतलब है? आपका नुकसान कहां होने जा रहा है? लेकिन साथियों, बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, तीन काले कानून बाद में बने और हरियाणा के अंदर उन बड़े लोगों के गोदाम पहले बनवा दिए मोदी जी। इनका काम है बहकाने का, झूठ बोलने का। इसलिए साथियों, किसानों का भी काम यह है कि उस झूठ को सच में बदलने का, उसको सच लोगों को बताने का काम करना है। इन कानूनों में क्या है? एमएसपी क्या है? बार बार बात हो रही है। अभी 4 दिन पहले कासगंज के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रैली करी, महान दल ने रैली करी और अखिलेश जी वहां गए और उन्होंने भी कहा, किसानों बताओ, किसी को भी धान का रेट 900 और 1000 और 1100 रुपए से ज्यादा मिला हो तो बताओ। जनता चीखने लगी, 1.5-2 लाख की भीड़ थी, चीखने लगी कि हमें किसी को भी 1100 रुपए से ज्यादा धान का रेट नहीं मिला है। और सरकार कह रही है एमएसपी सबको हमने दे दी, जो हमने रेट तय किया था सबको मिल गया। झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपने देखा कि इस उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर बरेली तक क्या हाल था सड़क का। और अखिलेश यादव जी ने जिस दिन शपथ ली, उसमें सबसे पहला कैबिनेट की बैठक में जो पास किया, वो आपकी सड़क बहेड़ी से लेकर बरेली तक 4 लेन बनवा दी। इस बहेड़ी में आईटीआई जीटीआई की बिल्डिंगें बनी खड़ी हैं, लेकिन इस सरकार चलने नहीं दे रही है। स्टाफ भी नहीं है। रिछा में एक डिग्री कॉलेज आधा बना खड़ा है, जो हमने अखिलेश यादव जी से बनवाया था। सरकार चली गई, आधा बना खड़ा है और सरकारी बिल्डिंग खराब हो रही है, लेकिन ये सरकार पैसा देने को तैयार नहीं है। हमने बहेड़ी में सब स्टेशन बनवाया बिजली का, हमने बहेड़ी में रोडवेज अड्डा बनवाया, बहेड़ी में हमने कताई मिल पर जो सिख भाइयों ने जमीन खरीद के दी, वहां जमीन सरकारी नहीं थी, उस सरकार जो खरीदी थी जमीन सिख भाइयों ने, कताई मिल पर हमने वहां भी 33 केवीए का सब स्टेशन बनवाने का काम किया। फरीदपुर चले जाओ, अस्पताल बनवाई, सब स्टेशन बिजली का बनवाया। रिछा चले जाओ, छोटी अस्पताल सी उसे बड़ा करवाया। रिछा जहानाबाद वाला सड़क चौड़ी करके बनवाई, शेरगढ़ वाली बनवाई, शीशगढ़ वाली बनवाई। और ये क्या कर रहे हैं? 4 साल हो गए जो अखिलेश जी के काम थे उनका फीता काटने का काम कर रहे हैं। और जो सड़क बनी हुई है उस सड़कों पे अपना बोर्ड लगवाने का काम कर रहे हैं। ये सड़क समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाई थी ये सड़क। अरे हिम्मत है तो और दूसरी सड़कें हैं, मनुआ पट्टी वाली है जो टांडे को जा रही है, उसको चौड़ी करके बनवा दो। भिलैया वाली सड़क अगर कोई बुजुर्ग चला गया उस सड़क से 2-3 बार दिन में, तो मुझे नहीं लगता कि वो हार्ट अटैक से बच पाए। इतने गड्ढे हैं। अगर बोर्ड लगवाने का शौक है तो सड़क बनवाओ, अपना बोर्ड लगवाओ, क्या दिक्कत है इसमें? एक भी काम नहीं हुआ, सिवाय परेशान करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हुआ। कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। आप बताओ, ये थाने में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया? भ्रष्टाचार का आलम तहसील में देख लो, थानों में देख लो। कह रहे थे सुशासन देंगे। इतना सुशासन है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कोई औरत रात में बेचारी अकेली नहीं जा सकती शहर के भी अंदर। और आप रोज देखते होंगे, रोज पढ़ते होंगे कि कभी किसी बेटी के साथ बेइज्जती हो गई, कभी किसी के साथ हो गई।